श्री व्यास जी महाराज जी जय। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्ता तान धर्माण प्रथमानि तेनाकं महिमानां शचन्त यत्र पूर्वे ओम यज्ञेन यज्ञमयन्ति देवा तान् धर्मान् प्रथमानि तेनाकं महिमानां तदेवं सृजन्ति यत्र पूर्वे स्वाध्या शान्तिरेवाय। ये कथा में कुछ न कुछ इस तरह की स्थिति सी बन रही है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं कोई भूल कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रही। इसमें कोई शुद्धि होने की जरूरत है, क्योंकि भागवत के मामले में तो ज्ञान बहुत अल्प है, लेकिन फिर भी अब इस उम्र में जाके ये प्रयास करना खाली एक यही है कि कोई भी तरह से गोविंद की शरण मिल जाए, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं है। तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ कि भगवान के 24 अवतार हुए और 24 अवतारों में सुखदेव जी महाराज ने किस तरह से उनको बताया, उसका वर्णन थोड़ा सा भागवत के अनुसार पाठ करते हैं। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने मैं तत्व आदि निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत। अब ये सभी बातें तो बहुत सारी ऐसी हो गई कि इनको कहने लायक अभी नहीं, एक आवृत्ति हो जाएगी तभी उससे आगे कुछ कह सकेंगे। तब तक ये जो प्रभु ने जो अवतार, सबसे पहला नारायण अवतार जो हुआ, उसके बाद उन्होंने उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इस 4 ब्राह्मणों के रूप में सबसे पहला अवतार लिया, जिन्होंने अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और दूसरी बार इस संसार के समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए शुकर रूप में ग्रहण किया। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इन लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और भगवान के लीलाओं के अवतार के गुणगान में ही लगे रहे। इसी बीच में हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को पैदा होकर ले गया धरती के समुद्र में, और भगवान ने 12 अवतार लेके पृथ्वी को बाहर निकाला। ऋषियों की सृष्टि में शुकर रूप में ग्रहण किया। इसके बाद ऋषियों की सृष्टि में जब ऋषियों की रचना करी गई, ऋषि बनाए गए, तो पहले तो वो सनत कुमार बनाए और फिर उन्होंने नारद जी का तीसरा अवतार ग्रहण किया। भगवान नारद जी के अवतार को लेके, और नारद जी क्या करते हैं, श्रीमन नारायण करते हैं और नारायण के बारे में ही जो कुछ करते हैं
तो नारद जी ने ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातत्य तंत्र जिसे नारद पंचरात कहते हैं उपदेश किया। 5 रातों में नारद जी ने क्या क्या उपदेश किया, उनसे कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। मुक्ति पाने के रास्ते तो कई हैं, कर्म से मुक्ति, साधन से मुक्ति, ईश्वर कृपा से मुक्ति, किसी भी रास्ते से मुक्ति मिले तो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। नारद जी ने जो पंचरात्र जो उपदेश किया, और धर्म महाराज जो थे उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण का चौथा अवतार लिया, जिन्होंने नर नारायण पर्वत पर बद्रीनाथ में जाकर और तपस्या करी। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वथा संयम करके बड़ी तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्यशास्त्र स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने उसका वर्णन करा। समय के फेर से वो सब लुप्त हो गया, अब तो नई स्टैटिस्टिक्स पैदा हो गई। और आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया इन्होंने, कपिल भगवान ने। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि के संतान दत्तात्रेय हुए। अनसुईया मैया ने भगवान से मांगा, क्या मेरे पुत्र बनो, तो दत्तात्रेय अवतार में हुए। इस अवतार में उन्हें अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया इन्होंने। फिर 7वीं बार रुचि प्रवयापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम और देवताओं के साथ शंभु मनु मनवंतर की रक्षा की। अब है तो ये इतिहास इतना पुराना, क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए कुछ बोल तो नहीं पा रहे हम, लेकिन जो भी है गोविंद की इच्छा है, भागवत का पाठ तो कर ही रहे हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के घर से भगवान ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार किया। इस रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, जो भी सभी आश्रमों के लिए वंदनीय, दिखाया कि जीव को कैसे जीना चाहिए, चाहे वो किसी आश्रम में हो। ऋषियों की प्रार्थना से नबीवार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए, राजा पृथु के रूप में। तो पृथु के फिर कौन हुए? शौनकादिक ऋषियों। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया, महाराज पृथु ने। इससे उनके अवतार के लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। राजा पृथु के अवतार में उन्होंने पृथ्वी में से औषधियों को पैदा कर लिया। तो ये तो जो चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब गई थी, तब उन्होंने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर जंगल अगले मनवंतर के आधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छ रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीकों को चीर डालता है। 15वीं बार वामन रूप धारण करके बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगा उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें में परशुराम अवतार, क्योंकि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए थे, इसलिए परशुराम अवतार लेकर फरसे से भोजबम भोजो बेले भूमि भूप बिन कीनी और विपुल बार मही देवन दीनी, बिना राजा के पृथ्वी करके ब्राह्मणों को दे दी। इसके बाद 7वें अवतार में सत्यवती के
गर्भ से पाराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। ये भागवत के लिए 17वां अवतार है व्यास जी महाराज का, जिन्होंने भागवत लिखी है। ये भी भगवान के ही रूप हैं, और अपने उन रूपों की लीला उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर वेद रूप वृक्ष की शाखाएं बना दी। लोगों में समझ नहीं थी, वेद में समझ नहीं आवे तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। ये तो आज के जमाने में भी नित्य जो है वेदों की ऐसी शाखाएं बनाई जा रही हैं, इस तरह से अर्थ और मंत्र करे जा रहे हैं जिससे कि लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। 18वीं बार देवताओं का संपन्न कार्य कराने की इच्छा से उन्होंने राम अवतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण का वध और बहुत सी लीलाएं करी। 19वें अवतारों में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। 19वां अवतार। इसके बाद कलयुग आगे आने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। कलयुग में बुद्धावतार होगा। ये हुआ 20वां। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग अंत समीप होगा तब राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे और जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में उत्तीर्ण होंगे। अब ये कलयुग तो चली गया है, कल की अवतार का पंथ तो चली गया, और वो उनके महाराज वो कौन से हैं, वो तो है ही है। कल की पीठाधीश्वर बन गए हैं वो महाराज प्रमोद कृष्ण जी। जैसा भी ये YouTube पे और उन पे तो प्रमोद कृष्ण जी का चरित्र संदेहास्पद दिखता है। कैसे वो कल के अवतार में भगवान के कथा को भगवान को स्वीकार कर पाएंगे, इसमें मुझे तो पूरा संदेह है। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर में हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। भगवान के जीवन की तो सबसे बड़ी एक ही बात है कि भगवान के लिए इस सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का पालना और उसका फिर विनाश करना, ये एक उनकी सहज क्रिया है। और इस क्रिया करने के लिए भगवान को जो भी कुछ करना पड़ता है, जैसे हम लोग अपने घर में भाई बच्चा हुआ, उसे पाला पोसा बड़ा हुआ, बड़ा होकर पढ़ाया लिखाया, शादी करी, फिर उसकी संतति, फिर उसकी संतति, एक सहज क्रिया है। और फिर ऊपर से लोग आग चले जाते थे। तो इसी तरह भगवान भी जो है, जो पालई सजी हरई बहुरी और बाली केली संग विधिमत भूरी, ये जो है सुमित्रा जी ने वनवास के वक्त में जब सीता जी की माता और कौशल्या जी इनका आपस में सुनैना जी इनका संवाद हो रहा था, तब उन्होंने ये बात कही कि पहले तो जो है राम जी को राज्य का इंतजाम हुआ और फिर जो है उसके बाद में वनवास हो गया। तो इस तरह से भगवान के जो दुनिया ये इतने अवतार हैं, इन सब अवतारों में वेद व्यास जी का अवतार, सुखदेव जी महाराज का अवतार, अब इनकी तो गिनती रही है कि वही गिनती है कि 24 अवतार हुए। 24 अवतारों का इतिहास आ गया, लेकिन उस इतिहास से कुछ भी सीखने के लिए क्या है कि उन अवतारों में भगवान ने क्या क्या उपदेश करे। अब थोड़ी देर को हम ये समझ लें कि उन अवतारों में भगवान ने उपदेश करा, एक अवतार में कुछ कही, दूसरे अवतार में कुछ कही, तीसरे में कुछ कही। तो इन सब बातों को हम क्या जीवन में उतार सकेंगे? नहीं उतार सकेंगे। और जब नहीं उतार सकेंगे तो भगवान के 24 अवतारों में से किसी भी एक अवतार को लेके और उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे यदि हम चलेंगे तो हमारा उद्धार
निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें किंचित भी शक नहीं है। ये भगवान के अवतारों की कथा के बाद फिर इनको व्यास जी महाराज को जो है अपना कुछ और नया विचार चला। चूंकि ये भागवत की कथा जिसका मूल स्वरूप जाके दशम स्कंद में आता है, उससे पहले की भगवान के वंश, राजाओं के वंश, उनकी कर्मलीला और उनकी प्रारब्ध लीला, इन सब का वर्णन है, जो विशुद्ध रूप से एक इतिहास ही है। लेकिन भगवान ने जो एक्टिव रूप लेके राम और कृष्ण का तो जो लीला करी वो मुख्य है। उस लीला के तक पहुंचने में समय तो काफी लगेगा, लेकिन जो भी है प्रयास करते हैं कार्तिक मास में हम कितना कर सकते हैं। इसके साथ आज भागवत जी को यहाँ विश्राम देते हैं और फिर सुबह के टाइम में तो गर्दन में इतना दर्द हो गया कि दामोदर करने के भी मतलब के नहीं रहे, इसलिए शाम को पहले दामोदर जी पाठ करेंगे, फिर संध्या आरती कीर्तन करेंगे।